आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। कल का जो दौर था क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय उन तक पहुंच पाना संभव नहीं था, क्योंकि बहुत ही क्लोज जो है मतलब उनका कार्यक्रम रखा गया था और हम लोगों की कोशिशें थी कि हम लोग कुछ सुचारू ढंग से वो चीज़ें कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतरीन होगा और उसमें सफलता प्राप्त भी हुई। ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को सारी अपडेट दूंगा। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए। लोगों को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि किसी भी मुद्दे को लेकर के शासन प्रशासन तक पहुंचना ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें निस्वार्थ भाव होता है, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं छिपा होता है। और प्रयागराज जाना और इतनी भीड़ भड़के में कि जबकि आधे घंटे का रास्ता जो है आपको 2 घंटे में तय करना पड़े, तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि महाकुंभ के चलते बहुत सारी चीज़ें जो है वो परिवर्तित होती जा रही हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। कल की तारीख में हम सभी लोगों ने अपने विधायक जी के माध्यम से और जो हमारे फूलपुर क्षेत्र के विधायक हैं उनके माध्यम से और आदरणीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री महोदय को संयुक्त रूप से एक ज्ञापन प्रस्तुत करवाया था। उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कुछ मांगे थी हम लोगों की, जो कि प्रस्तुत किया गया। और ये मांगे आम विद्यार्थियों की तो सही, लेकिन ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी मांगे थी। ठीक है ना। और उसका एडवांटेज भी हम लोगों को देखने के लिए मिला कि गर्मजोशी से इन सारी चीज़ों से स्वीकारोक्ति उनकी हुई है, स्वीकृति मिली है कि इन मुद्दों पर विचार करिए। और जाहिर सी बात है भाई, जब पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा है तो इसको पूरा किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब एज रिलैक्सेशन का मामला सामने आया तो उसमें EWS को लेकर के और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अतिरिक्त अवसरों को दिए जाने को लेकर के या कोविड काल के चलते विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर के तमाम उन मुद्दों की बारीकियां लिखी हुई थी कि हम लोग क्यों इस मांग को दोहरा रहे हैं बार बार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर रेलवे ने नहीं दिया होता, क्योंकि रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन में उस चीज़ को डिक्लेयर किया है, साथ ही साथ SSC ने भी इस चीज़ को डिक्लेयर किया है, उसके साथ में कई ऐसे भी संस्थान हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया। और उत्तर प्रदेश में यूपी कांस्टेबल की जो 60,000 समथिंग पदों की वैकेंसी आई थी उसमें भी 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट दी गई थी। अब स्थितियां यह हैं कि 2018 के बाद सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि 2018 के बाद LT ग्रेड की वैकेंसी नहीं आई, राजकीय विद्यालयों में वैकेंसी नहीं आई है। और 2020-21 के बाद GIC लेक्चरर की वैकेंसी नहीं आई है। और कोविड काल के चलते विद्यार्थियों की तैयारियां प्रभावित हुई थी, जिससे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में एक आयु सीमा की छूट दी जानी चाहिए ताकि उनको एक अतिरिक्त अवसर मिल सके, वो अप्लाई कर सकें। और TGT PGT की वैकेंसियां 2022 का विज्ञापन अटका पड़ा है, अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2016 की वैकेंसियां अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया है। PET की परीक्षा में जो वैलिडिटी उसकी होती है वो 1 वर्ष रखी जाती है। 1 वर्ष में मुश्किल से 1-2 विज्ञापन आया तो है, वो भी पूरे नहीं होते हैं। तो इन तमाम कुरीतियों को दूर करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट की गई थी। और चूँकि प्रधानमंत्री जी भी थे तो उनसे भी ये चीज़ें डिस्कस हुई थी कि अगर आपने एज रिलैक्सेशन दिया है, रेलवे दे रहा है, SSC दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। इस पर सहमति बनी है। उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि आगामी भर्तियों में विद्यार्थियों को कोविड काल के चलते आयु सीमा की छूट प्रोवाइड की जाएगी। लेट लतीफ़ी ये शासन और सिस्टम की चीज़ें होती हैं कि भाई लेट लतीफ़ी क्यों हुई।
अगर लेट लतीफ़ी हुई है तो इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है। तो अब आप सभी लोग इस चीज़ को ऐसा नहीं कि बस इतनी हो गई, इतनी बातें हो गई इन सारी चीज़ों को लेकर के तो क्लियरेंस हो गया तो चलो भाई बैठ गए, नहीं, ये तब तक जारी रहेगा हमारा ये अभियान, ये मुहिम, रोज प्रतिदिन जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना और उनसे जो है मतलब कांटेक्ट बनाए रखना, जब तक कि हम लोगों को आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं हो जाती। इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन हमें चाहिए, ठीक है ना। और जिस दिन क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा, जाहिर सी बात है बहुत सारे विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होंगे और बहुत सारे विद्यार्थियों भाई बहनों का हमें आशीर्वाद भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंता ना करिए और इन सारी चीज़ों को डिनाई नहीं किया जा रहा है बिल्कुल भी, और आप लोगों के लिए ये चीज़ें होंगी, बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारियों में आप लोग लगे रहिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी लोगों को और भी देना चाहूँगा। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के अध्याचन की भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना, और ये प्रक्रिया कल से स्टार्ट हुई है और उम्मीद की जा रही है कि 13 फरवरी के पहले पहले सारे अध्याचन वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन ई पोर्टल के माध्यम से प्रेषित कर दिए जाएंगे। अब आपका सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये होगा कि अगर राजकीय विद्यालयों में अध्याचन भेजे जा रहे हैं तो क्या ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी है? जी हाँ, टीजीटी पीजीटी के लिए भी अध्याचन भेजने स्टार्ट कर दिए गए हैं। मतलब इनका जो पोर्टल है वो संशोधित हो चुका है और अभी तो फिलहाल टीजीटी पीजीटी की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं की गई है अध्याचन की, लेकिन राजकीय विद्यालयों के पोर्टल को जो है उस पर अध्याचन भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है और 13 फरवरी तक ये प्रक्रिया कंप्लीट भी कर दी जाएगी, क्योंकि राजकीय विद्यालयों में उतने पद होते नहीं हैं, उतने विद्यालय भी नहीं होते हैं, सारी जानकारियाँ सारी चीज़ें एक जगह से ही डिलीवर की जाती हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 31 मार्च सन 2025 तक के रिक्त होने वाले पूरे पदों का ब्यौरा, क्योंकि सबको पता है कि वैकेंसी मई और जून के पहले एग्ज़ाम होना नहीं है ना, तो 31 मार्च 2025 तक के रिक्त पदों को और पुरानी भर्तियों में रिक्त रह गए पदों को ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में जिन पदों का मतलब अवशेषीकरण हो गया है, मतलब अवशेष रह गए हैं, रेस्ट ऑफ पोस्ट जो है, उसको 2022 की वैकेंसी में जोड़े जाने की स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है ना। मतलब आप सभी लोग एक हिसाब पकड़ करके चलिए कि आप लोगों को 2500 अतिरिक्त पद जो है वो मिलने चल रहे हैं 2022 की वैकेंसी में। ये बात का मुद्दा है, लेकिन अभी हम एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की बात कर लेते हैं। अब जिधर से इसी क्लियरेंस मिलेगा, ठीक है ना, आप लोगों को मैं बता दूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 3 विज्ञापन एक साथ जारी करेगा। उसमें जीडीसी का विज्ञापन है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, एलटी ग्रेड है, जीआईसी प्रवक्ता है, ये तीनों विज्ञापन एक साथ आएंगे, क्योंकि जीडीसी में ज़्यादातर विद्यार्थी आवेदन करते नहीं हैं, विद्यार्थियों की संख्या वहाँ बेहद कम होती है। बमुश्किल अगर मान लीजिए 2 लाख 2.5 लाख और बहुत उड़ करके गए तो 3 लाख, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं होते हैं। लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में तकरीबन 20 से 22 लाख आवेदन होंगे। ये बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी जानता है और जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों की इतनी बड़ी संख्या को मैनेज कर पाना और विद्यार्थियों की इतनी बड़ी संख्या को पारदर्शी ढंग से पेपर करा पाना किसी भी आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता तो छोड़िए, टीजीटी पीजीटी के लिए अब यहीं से होमवर्क करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि इनको महीन पेपर कराना है। शिक्षा सेवा से नायक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कार्य अब थोड़े से इन अपस्विंग हुए हैं, जोरों पे स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि मामले थोड़े से संवेदनशील चल रहे थे महाकुंभ की वजह से, लेकिन अब चीज़ें जो है परिस्थितियाँ बदली हैं। तो आप सभी लोगों को इसमें ज़्यादा परेशान या हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चिंता बिल्कुल मत करिए, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमसे हमारे नोट्स आज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के जरिए। अगर आप 2 विषयों की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ही दाम में 2 नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि भैया प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या सीन है,
आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत से विद्यार्थी परेशान थे और कोशिश उनकी यही थी कि विज्ञापन आ जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस वर्ष के अंतिम तक ही आप लोगों की कोई उम्मीदें बन रही हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई क्लियरेंस नहीं दिया है शिक्षा सेवाचयन आयोग को। पत्र लिखे तो लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, ठीक है ना। माध्यमिक विभाग ने क्लियरेंस दिया कि हाँ भैया हमें अध्याचन हमारे पास रिक्त हैं, पद रिक्त हैं, हम भेजेंगे, हमको एग्ज़ाम चाहिए, है ना। और हो सकता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियों को दबा देता कि चलो यार 1-2 साल में कराएंगे तो कराएंगे। लेकिन जानते हैं इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आप लोगों के लिए? जो माध्यमिक शिक्षक संघ होता है, ठीक है ना, चाहे चंदेल गुट हो, चाहे शुक्ला गुट हो, चाहे ठकुराई गुट हो, है ना, इन सभी लोगों ने एक मुहिम चला करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भैया अगर आप वैकेंसी नहीं दे रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो ये हम जो है मैनेजमेंट के थ्रू फिर विद्यालयों में नियुक्त करना शुरू कर देंगे। मैनेजमेंट के थ्रू मतलब समझ रहे हैं, तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियाँ, तो दिक्कतें होंगी फिर। इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे आपकी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ी हैं। और खुशी की बात तो इस बात को लेकर के है कि टीजीटी और एलटी, जैसे एलटी ग्रेड में होता था वैसे ही टीजीटी में, क्योंकि आउटसोर्सिंग से एक बार करने की बात सामने आई थी ना कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए, तो एलिजिबिलिटी में काफ़ी सारे परिवर्तन कर दिए गए, ठीक है ना। और एलिजिबिलिटी में परिवर्तन करने का तात्पर्य यह था कि विद्यार्थियों की संख्या उसमें बढ़ेगी आपके कंप्यूटर साइंस में, और यही प्रक्रिया आप सभी लोगों की टीजीटी में भी होने चल रही है। मतलब आप लोगों को पहली बार प्रशिक्षित स्नातक अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि पदों की संख्या आप सभी लोगों की मिनिमम ही रह सकती है, मतलब 250 से 500 के बीच में रह सकती है, लेकिन स्टार्टिंग तो यार हो गई ना, ठीक है। और जो एक बार अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जो नोटिस जारी की थी वो नोटिस लीगल थी, सही थी, लेकिन चूंकि आनन फानन में विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है, तो 2022 की वैकेंसी में न सही लेकिन 2025 की वैकेंसी में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस देखने के लिए मिलने वाला है। इसमें आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया अगर आप जोर लगा देंगे तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आ जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कि हम जो है मतलब इन सारी चीज़ों के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जितनी प्रतीक्षा आप सभी लोगों को इस विज्ञापन के लिए है उतनी ही प्रतीक्षा मुझे भी है, ठीक है ना, उतनी ही प्रतीक्षा है। और खंड शिक्षा अधिकारी की तो बात ही मत करिए, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का अभी तक अध्याचन ई पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजे नहीं गया है। सीधी सी बात है, बेसिक शिक्षा विभाग पता नहीं क्या कर रहा है, समझ में नहीं आता है। और मार्च में हालांकि विज्ञापन देने की तैयारी है इनकी, लेकिन जो परीक्षाएं हैं अभी अगर इसका डिसीजन हो गया आरओ को लेकर के, ठीक है ना, क्लियरेंस हो गया, तो आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भी डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी। हाँ फलानवा तारीख पर हम एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता कराएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में देनी थी। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश में आती नहीं है और पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, एडेड में आएगी, क्या होगा कैसे होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जूनियर शिक्षक भर्ती में भाषा शिक्षकों को लेकर के एक बात चल रही है, ठीक है ना, और इसका अध्याचन यथाशीघ्र जो है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग भेजा जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि इस बार की जब टीईटी होगी तो उस टीईटी के आधार पे आप सभी लोगों को जूनियर शिक्षक भर्ती का एक विज्ञापन, चाहे वो शॉर्टकट विज्ञापन ही समझ लीजिए आप, ठीक है, मतलब पदों की संख्या कम हो सकता है 10,000 12,000 हो, लेकिन भाषा शिक्षकों की वैकेंसी 101% आने चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये शिक्षा सेवाचयन आयोग ही करेगा, ठीक है ना। तो चिंतित मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए। जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, क्योंकि अभी शिक्षा निदेशक महोदय कुछ दिनों से अपसेंट चल रहे हैं, ठीक है ना, और सोमवार तक वो कार्यालय आना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्योंकि वो लखनऊ गए हुए हैं, तो उसके बाद टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में सारी चीज़ों का क्लियरेंस हो जाएगा। चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।